नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनटीए ने सबको चौंकाते हुए रिजल्ट आज ही घोषित कर दिया। हालांकि जो ट्विटर पे दिया था कि 18 अक्टूबर को रिजल्ट जारी होगा, आज ही दिया था और चौंकाते हुए कल का आज ही कर दिया। इसके पहले क्या होता था, जिस दिन देता था उसी दिन देता था या फिर लेट कर देता था। यह आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए रिजल्ट से पहले रिजल्ट यानी चौंका दिया। सर्वर भी कोई आज के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली दे दिए थे कि कल जारी हो जाएगा और एक दिन पहले आ जाए यह तो होता नहीं है। भारत में ट्रेन समय से पहले आ जाए बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है, एक्सेप्शंस होता है। इसी प्रकार से रिजल्ट के डेट से पहले आ जाए यह भी आपका एक्सेप्शनल है। देखिए 11,21,225 जो कि कैंडिडेट रजिस्टर हैं, जो परीक्षा के लिए रजिस्टर थे। इस बार सीबीटी में हुआ था, कंप्यूटर पे हुआ था, जो जैसा कि आपको पता है कि 21 से लेके 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच परीक्षा हुआ। यह नोटिस आपका आ चुका है। सभी डिटेल्स हम एक तरफ से बता रहे हैं ताकि सब चीज़ें आपको पता चलती रहें। 4,85,000 के लगभग आपके मेल कैंडिडेट थे और फीमेल ज़्यादा हैं पीएचडी नेट के लिए। आप देखेंगे रिसर्च में महिलाएं ज़्यादा एडमिशन भी ले रही हैं और उस ओर ज़्यादा जा भी रही हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। 6,35,000 इनरोलमेंट ही ज़्यादा है और उन लोग का एडमिशन भी ज़्यादा होता है और रिसर्च भी ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर 11,21,225, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड 6,84,224। देख रहे हैं 11 लाख। ऑफलाइन में ज़्यादा लोग अपीयर्ड हुए थे, दोबारा परीक्षा बहुत लोगों ने छोड़ दी, छोड़ दी और कर सकते हैं कि लगभग आपके 5, 6, 5, 11 4.5 पौने 5 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। इतना आप कह सकते हैं, 6, 4, 10, 11 ठीक, लगभग पौने 5 लाख, 4.5 से पौने 5 लाख लोगों के बीच में परीक्षा छोड़ने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद और दोबारा होने के बाद। लोग बहुत से नहीं जाना चाहते थे, दूर था सेंटर, दोबारा देना नहीं चाहते थे, ऑनलाइन था, कई चीज़ें थी, कई समस्या थी। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो 6,84,224 लोगों ने परीक्षा दिया, अपीयर्ड हुए, परीक्षा में बैठे, तो उसमें से 4,970 लोग सभी विषयों को मिला के, जो भी 83 सब्जेक्ट है सभी विषयों को मिला के 4,970 लोग का जीआरएफ हुआ। इस बार 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट निकला जैसा कि आपको बताया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट कितने लोग हुए, 53,694 लोग नेट हुए। और पीएचडी जो इस बार नई कैटेगरी जुड़ी है, पीएचडी में कट ऑफ सबसे कम है, 1,12,070 लोग इसमें आपके पीएचडी हुए हैं। तो पीएचडी का कट ऑफ सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा नेट का और जीआरएफ का सबसे ज़्यादा। तो इसी प्रकार से आपको कैंडिडेट भी देखने को मिलेंगे। जीआरएफ में कम, नेट में जीआरएफ में 4,970 और नेट क्वालिफाई हुए 53,694 और जो पीएचडी हुए वह 1,12,070 लोग। और यह जान लीजिए जिसका जीआरएफ हो गया उसका मतलब तीनों हो गया, और जिसका नेट होगा उसका नेट और पीएचडी दोनों हो गया। रिजल्ट में वैसा लिखा है। और इसके बाद जिसका पीएचडी है वह केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट क्या खोलेंगे, यूजीसी नेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं धुंधला भी दिखे तभी हम आपको बता रहे हैं, यूजीसी नेट आप लिख देंगे, जो सबसे पहले आएगा वह खोल लीजिएगा। जो इसका मूल वेबसाइट का है ugcnet.nta.ac.in, यूजीसी नेट आप लिखें, जो सबसे पहले आए उस पर क्लिक करके खोलेंगे तो इस प्रकार से खुल के आएगा। इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस मतलब ऐसा दिखेगा आपको। तो ऊपर एनटीए वगैरह लिखा होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस प्रकार से यह इसमें आपका नोटिफिकेशन लिखा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, नोटिफिकेशन लिखा रहेगा, नोटिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यूजीसी नेट जून 2024 सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहा, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सभी का। हिंदी का 20 है तो हिंदी वाले 20 में देखेंगे, जिसका जितना है उतना देखेंगे। और आगे हम बता भी रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। ठीक है, यहाँ पे वह यही जो ये वाला है नोटिस यह दिया है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, कितने लोग अपीयर्ड हुए, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने जीआरएफ, कितने नेट, कितने पीएचडी, तो यह सब इसमें
दिया है और इसमें कैटेगरी कट ऑफ भी आपको दिखा रहे हैं पहला, और यहाँ पे एक ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा कि रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक फॉर रिजल्ट। जब इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो रिजल्ट वाला यहाँ से मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहीं पे दिखेगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा क्लिक फॉर रिजल्ट नेट जून 2024। तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देखिए, रोल नंबर मत डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर मांगा है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका सिक्योरिटी कोड डालना है। यह डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर फादर नेम और कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और रिजल्ट देखिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि ये हिंदी का है तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हिंदी में कितने रहे 87,936। अपीयर्ड यानी परीक्षा कितना दिया 50,243। 50,000 यानी कि लगभग 37,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। और मास्टर डिग्री इसका बेस है ही, मास्टर डिग्री तो नेट के लिए होता ही है। अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड PhD तीनों के लिए किए थे अप्लाई। और इनका रिजल्ट नीचे आप कैसे देखेंगे, पेपर एक और पेपर 2 मिला के कितने नंबर के होते थे 300 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन, सभी 2-2 नंबर का, माइनस मार्किंग है नहीं, 300 नंबर का है। और कितना नंबर आया 173। यह अच्छा किया है कि जब परसेंटाइल में इसके पहले देता था तो नंबर भी नहीं पता चलते थे कि 100 मतलब 300 में से कितना नंबर आया है। लेकिन इस बार अलग अलग नहीं दिया है कि पेपर 1 में कितना आया, 2 में कितना आया, दोनों का मिला के दे दिया है। पहले परसेंटाइल में देता था तो केवल परसेंटाइल ही पता चलता था, इस बार नंबर भी पता चला है कि इतना नंबर है। और उसी नंबर में जो नंबर आपका आया है उसी में आप 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। 300 नंबर का मतलब कि 150 क्वेश्चन, और 173 का मतलब कि आपका 2 8 16 2 6 12, मतलब वहीं 2 6 12 2 5 10 86 और फिर 173.64 है। तो मतलब कितना क्वेश्चन सही हुआ इस कैंडिडेट का, मोटे तौर पे 87 क्वेश्चन, 150 में से 87 क्वेश्चन सही हुआ। और इस कैंडिडेट का क्या हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, रिजल्ट सबसे नीचे लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट हुआ है इनका, एंड एडमिशन टू PhD तो उसके नीचे कट ऑफ है, तो जिसका नेट होगा उसका PhD ऑलरेडी हो जाएगा। तो नेट और PhD दोनों के लिए क्वालिफाई होंगे। जो केवल PhD के लिए होंगे वह लिखेगा एडमिशन टू PhD ओनली, और जिसमें लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD उसका नेट और PhD दोनों हो गया। और जिसका JRF भी होगा तो उसमें लिखेगा JRF असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, यानी तीनों हो गया। सबसे ऊपर JRF, फिर नेट, फिर PhD। तो इसी प्रकार से है। तो PhD का अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। देखिए यहाँ पे आप यह सब कुछ देख लिए कि आपका नंबर कितना आया, परसेंटाइल 96.5485। कहने का मतलब कि परसेंटाइल ऐसा क्या है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं परीक्षा फार्म चाहे जितने लोग भरे, जो अपीयर्ड होंगे परीक्षा देंगे उन्हीं से तो मतलब है। तो अपीयर्ड कैंडिडेट में आपका कितना रहा, कितने लोगों से आप ऊपर रहे। जैसे कि इसी को 96.54 को 50 ही पकड़ लीजिए, 100 में से इसको घटाएंगे, 100 में से आप घटा दीजिए। कहने का मतलब हम समझा रहे हैं कि इतने ऊपर के इतने लोगों में हैं आप। कहने का मतलब कि 100 में से यदि 96.5 घटाते हैं तो 3.5 आता है। कहने का मतलब कि जितने भी कैंडिडेट ने परीक्षा दिया आप उसमें 3.5% लोगों में है, 3.5% लोगों में आपका रिजल्ट रहा है। ऊपर के 3.5% लोगों में आपका नाम आया है। तो जैसे जिसका 92 है तो उसका होगा कि 8% लोगों में है, 3% यानी जितना 100 के करीब जाएगा उतना आपका बढ़िया स्कोर रहा है। तो परसेंटाइल में ज़्यादा आपको नहीं पता चल पाएगा। और आइए देखते हैं आप कट ऑफ। देखिए यहाँ पे नंबर पता चल गया, परसेंटाइल पता चल गया। परसेंटाइल कब जीतता है, जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आएगा। तो आइए देखते हैं अब कट ऑफ कितना रहा। हम हिंदी का देखते हैं, हिंदी का कोड 20 होता है। इसको छोटा कर ले ताकि सब एक बार में दिखे, सब चीज़ एक बार में दिखे।
सॉरी 20 है इसका कोड हिंदी का। हिंदी की कैटेगरी जो मुख्य कैटेगरी है वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले क्या दिया है कि कितने कैंडिडेट हैं। अनरिजर्व मतलब आपका अनरिजर्व, वहीं जनरल कैटेगरी का जो जेआरएफ का कट ऑफ है, फिर नेट का है, उसके बाद पीएचडी का है और परसेंटाइल में है। ठीक है, परसेंटाइल में है 99.77 परसेंटाइल है इस जनरल का जेआरएफ का। इधर जे लिख देते हैं, जेआरएफ का है, बीच में नेट है, इधर पीएचडी है। ठीक है, तो जेआरएफ का 99.77 दो ही अंक लेते हैं, बाकी आप देख लीजिए 99.7732। ठीक, दशमलव के बाद 4 अंक हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद नेट का कट ऑफ 97.3261 और पास होने वाले कैंडिडेट यहाँ पे 1569 और जेआरएफ कितने लोगों का हुआ 132। इसके बाद पीएचडी देखिए, पीएचडी का कट ऑफ कम है 86.1188 और 3513 3513 लोग पीएचडी हुए हैं। देख लें, इसका लगभग दुगना से ज़्यादा। तो 1569 नेट, 3513 पीएचडी और 132 लोग जेआरएफ। वहीं आपका 6% के आसपास नेट होता है तो उसका 1% जेआरएफ होता है और पीएचडी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। ओबीसी इसके बाद ओबीसी का है। ओबीसी का जो कट ऑफ है वह जेआरएफ का 99.4227 है और 95 लोग जेआरएफ हुए हैं हिंदी में। सब्जेक्ट वाइज आपको सभी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगा पीडीएफ। और जो नेट का कट ऑफ है 92.5570 और इसमें जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1196 लोगों का नेट हुआ है। 1196 लोगों का यहाँ पे देखिए नेट हुआ है ओबीसी में। और पीएचडी का कट ऑफ और कम है जनरल के अपेक्षा, तो वहाँ 86 या 76 है, 76.31 और 2435 लोग पीएचडी हुए हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल। ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का कट ऑफ है 99.44 है, यानी ओबीसी थोड़ा सा ज़्यादा 4498 और 56 लोग जेआरएफ हुए हैं। इसके बाद नेट का कट ऑफ है 93.3569 और 492 लोग नेट हुए हैं। और पीएचडी की बात की जाए तो 73.14 लोग आपके पीएचडी का कट ऑफ रहा है। 995 लोग ईडब्ल्यूएस से पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद एससी है, एससी का जेआरएफ का कट ऑफ 98.04, 57 लोग जेआरएफ हुए हैं एससी कैटेगरी में। और नेट की कट ऑफ की बात की जाए तो 86.49 और इसमें से 705 लोग नेट हुए हैं एससी कैटेगरी में। और पीएचडी का कट ऑफ एससी का 68.76 है और 1461 यानी 1461 लोग पीएचडी हुए हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ 95.88 है और 17 लोग, मात्र 17 लोग जेआरएफ हुए हैं। और नेट की कट ऑफ की बात की जाए तो 82.0337 है, 227 लोग नेट हुए हैं। और पीएचडी की बात की जाए तो 66.0797 इतना गया है पीएचडी का कट ऑफ और 459 लोग आपके पीएचडी हुए हैं। इसके बाद आप अदर कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी में देख सकते हैं कि क्या क्या है। पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी का कट ऑफ आप यहाँ पे मिला लीजिए। जो मुख्य 5 कैटेगरी था, जनरल यानी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन 5 कैटेगरियों को हमने जेआरएफ का, नेट का और पीएचडी के कट ऑफ देखें। सबसे पहले जेआरएफ का है और कितने बच्चे हैं दूसरे खाने में दिया है। फिर नेट का कट ऑफ है, परसेंटाइल में है, यह सब परसेंटाइल में है, इसलिए यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया है कि इतने नंबरों का कट ऑफ है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होता है तो परसेंटाइल में ही आपका नंबर और कट ऑफ देता है। कट ऑफ का तो नहीं पता चला, लेकिन आपका नंबर ज़रूर पता चल गया। नंबर, आपका नंबर भी दिया है और कितने नंबर आप पाए हैं उसको परसेंटाइल में भी दिया है। और इसमें नेट के बाद जो नेट का परसेंटाइल स्कोर दिया है कट ऑफ का, फिर उसके बाद कितने लोग पास हुए वह दिया है। इसी तरह पीएचडी का कट ऑफ दिया है और पीएचडी में कितने लोग पास हुए यह दिया है।
तो इस प्रकार से यह रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने हिंदी का दिखाया क्योंकि हिंदी ही मुख्य रूप से हम जुड़े हुए हैं। बाकी पीडीएफ आप देख सकते हैं जो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ भेज दिया गया है। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ से मतलब यहाँ से रिजल्ट मत देखिएगा, यहाँ से रिजल्ट जो यहाँ ऊपर दिखाएगा क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आएगा तो वहाँ से डालिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। एक कट ऑफ का होगा, एक नोटिस यही है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखने का तरीका भी देख लिए और देखें हिंदी का, आपने हिंदी का देख लिया रिजल्ट भी किस प्रकार से आया है और हिंदी का कट ऑफ भी आपने देख लिया। तो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और कितने बच्चों का मतलब जिसका जिसका जो हुआ आप लिखिए। आपके रिजल्ट में जो लिखा है नेट एंड पीएचडी दोनों, नेट हुआ तो ऑलरेडी पीएचडी हो ही जाएगा, ओनली पीएचडी है या फिर नेट पीएचडी दोनों है या फिर आपका जीआरएफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब नेट हो गया और जीआरएफ वाले को तो जीआरएफ लिखा ही रहेगा। तो किसका क्या हुआ कमेंट के माध्यम से बताएं और अपना नंबर भी बताएं। ठीक है, नंबर बता दीजिए और बता दीजिए कि आपका नेट हुआ कि जीआरएफ हुआ कि पीएचडी हुआ या तीनों हुआ या दो हुआ या केवल एक हुआ। इसके अलावा कैटेगरी और शिफ्ट भी बता दीजिएगा। तो आप लिखेंगे, जैसे नंबर तो दे ही रहा है, मान लीजिए कि आपका आया 175 नंबर, तो ऐसे लिखिए। कैटेगरी जो है मान लीजिए ओबीसी है तो ओबीसी लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप शिफ्ट लिख दीजिएगा, पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है, हो सके तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप केवल नंबर लिखिए, कैटेगरी लिखिए और आपका क्या हुआ, नेट, ओनली नेट या पीएचडी या जीआरएफ, वह कमेंट के माध्यम से बताइए। हर्ष की संभावना, हर्ष उल्लास इसलिए है कि रिजल्ट समय से पहले दे दिया। समय से मतलब लेट तो ऑलरेडी किया ही, जो डेट दिया था उससे पहले दे दिया। तो आई होप आप सभी का रिजल्ट सुखद तो सबका हो नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों का रिजल्ट अच्छा गया होगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, उनका भी समय आएगा, उनका भी आने वाले समय में होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और इसके अलावा आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।